चलिए एलस्टेंट स्टार्ट करते हुए देखो हम लोग का टॉपिक कुछ दिन से हम लोग लिमिट का टॉपिक पढ़ रहा है, लगभग 10 से 12 क्लास हो चुका। और ठीक है, अब हम लोग का लिमिट में जितना भी वैरायटी हो सकता है सब आपको हम दिखा चुके। अब मेरे पास लिमिट को सिखाने के लिए और कोई भी रूल या टेक्निक मौजूद नहीं है। हाँ ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन तो अथाह सागर, उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन अब वो प्रैक्टिस करते हुए प्रैक्टिस करते जाओ। जिसको एक बार सीखो देखो उसको दिमाग में बढ़ाते चल जाओ। फिर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस कर लेंगे, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार है। मतलब अब जो एग्जाम आने वाला है, ये तुम्हारे पास जुलाई में मेंस का जो एग्जाम होगा, उसमें अगर लिमिट का क्वेश्चन आता है तो हम लोग से बन जाएगा, हम लोग से बन जाएगा, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ जाएंगे। आज हम इस चैप्टर में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को लेकर आपके सामने रखे हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने रख रहे हैं। सो देखो बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन रखे हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, ये इसका वैल्यू निकालना है, तो अब इसको ध्यान से देखो। मिसलेनियस क्वेश्चन है, अगर आप इन दोनों में से n कॉमन निकाल लो तो बाहर आके n आ जाएगा, और 1 प्लस 1/n, बस 1 प्लस 1/n रूट अंडर रूट को आप लिख सकते हैं 1/2, और ये हो गया पाई। क्या है? तो बढ़िया। अब आप एक्सपेंशन का यूज कर लो, एक्सपेंशन यूज कर लो तो क्या आ जाएगा? दिस इज 1 प्लस 1/2n, हायर टर्म इज नेग्लेक्टेड। इतने ना करते आए हैं, ठीक बस इतने ही करते हैं। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos n और 2n प्लस 1 पाई/2n, देख लो बढ़िया से। सो ये आपका पाई, ठीक बस ये 2n था, n से n कैंसिल, क्या रिजल्ट आया? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos 2n प्लस 1 पाई/2, 2n प्लस 1 पाई/2। बोलो या तो बढ़ ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos 2n प्लस 1 पाई/2। हम लोग जानते हैं कि cos का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, और इसका मान क्या होता है? 0। सो पहला रिजल्ट हो जाएगा 0। बोलो समझ में आया ना? क्वेश्चन कितना अच्छा था, देखने से पता नहीं चल रहा था, लेकिन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी का सवाल था, लिंक किया और आंसर हो सकता था। हो जाएगा बस, पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक, अब आइए सेकंड, मिटाते हैं इसको। अब आओ सेकंड क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या है? फैक्टोरियल n, n का वैल्यू इन्फिनिटी है। फैक्टोरियल मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। x का मान कुछ भी रखो, कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 फ्रैक्शन रूट कुछ भी रख दो। बस कोई भी रैशनल नंबर रखो, x का वैल्यू कोई भी रैशनल नंबर रख दोगे। बस तुम सोचो क्या देगा? x का वैल्यू कोई भी रैशनल नंबर रखोगे तो ये इससे कटेगा ही कटेगा। मान लो 3/4 होते 4 कट जाएगा, 4/9 है तो 4/9 कट जाएगा। यानी कि क्या देगा? अगर रैशनल नंबर है तो इसका रिजल्ट तुम्हारे पास पाई का मल्टीपुल आएगा, माने पाई, 2 पाई, 3 पाई, 7 पाई, 9 पाई, कुछ भी आएगा, और सब पाई का वैल्यू क्या होता है? 0। ठीक बात। तो पावर कुछ भी रहा, इसका पहला मान क्या होता है? 0। कब? जब रैशनल है। अगर इररेशनल है, इरेशनल है, रूट वाला टर्म है, √3, √4, √5, √7, तो भी तुम्हारे पास क्या होगा? अगर हम इसके साथ गुना कर दें, ठीक बात, तो ये कभी भी π/2, 3π/2, 5π/2 नहीं, इरेशनल है तो पॉइंट में 0.1, 0.444, 2, 3 कुछ भी आता है। तो उन सारे स्थिति में इसका मान क्या होता है? 1 से कम, और 1 से कम पर पावर इन्फिनिटी डालेंगे तो वैल्यू 0। ऐसे में तो फिर सुन लो क्या बोल रहे हैं। पहला, अगर आपको बोले x इज द रैशनल नंबर, p/q के फॉर्म में है, इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में है, तो फैक्टोरियल n के साथ गुना कर देंगे, पाई x का बात करेंगे, तो फैक्टोरियल n का मतलब 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसमें कोई भी रैशनल नंबर इंटीजर गुना करोगे तो वो x, इसका जो x और ये मिलाकर, ये दोनों मिलाकर इंटीजर ही देगा। सो इंटीजर ही देगा। अगर हर इंटीजर के लिए हर इंटीजर गुना पाई, मैंने 2 पाई, 3 पाई, 7 पाई, 12 पाई, 13 पाई, सब पाई का मान क्या होता है? 0। साइन में सब का वैल्यू 0, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। लेकिन अगर एक इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है मतलब इररेशनल समझता है ना, मैंने कभी पूरा नहीं हो सकता, 1.4141414 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है। उस हर एक स्थिति में इसका वैल्यू तुम्हारे पास क्या होगा? क्या आएगा? कभी भी 90 एग्जैक्ट नहीं आ सकता है, 90 छोड़ के बाकी कोई भी एंगल आएगा तो साइन का वैल्यू क्या होता है? 1 से कम, लेस देन 1, लेस देन 1, और 1 से कुछ का पावर इंफिनिटी आएगा
तो वैल्यू क्या होगा 0। मतलब दोनों परिस्थिति में इसका मान क्या होता है 0, रैशनल में भी इर्रेशनल में भी। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो जरा, तीसरा क्वेश्चन देख लो, ये वाला, ये बहुत मतलब रेगुलर रिपीट हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। आप ये वाला कंसेप्ट यूज किया था इसमें, साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, देख लो बढ़िया से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई, ठीक है, ये पाई थीटा है, पाई, देख लो इसको साइन पाई गुना थीटा, तो हम लिख सकते हैं पाई गुना पाई, ये पूरा थीटा, पाई सहित थीटा है, कॉस स्क्वायर 10 ऑफ साइन एक्स। ये रेगुलर रिपीट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन 2 बार आ चुका, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या यहाँ था, ठीक है। अब अगर अंदर में पाई कॉमन ले लिया जाए, इस फॉर्मूला से क्या है, साइन थीटा को पाई माइनस थीटा, ये पूरा थीटा काम कर रहा था, साइन पाई कॉमन ले लिया है, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन अगर पाई कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर और 10 ऑफ साइन एक्स, 10 ऑफ साइन एक्स, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। सो रिजल्ट आपका कुछ इस तरह का सेटअप हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अड़ेगा साइन पाई गुना साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 10 ऑफ साइन एक्स, 10 ऑफ साइन एक्स। और अब तो आप आराम से बना पाइएगा, लिमिट पुट करने पर एंगल का मान 0 हो रहा है, तो जितना भी एंगल है उसी से डिवाइड, उसी से मल्टीप्लाई, ठीक है, इनटू, ये देख लो इसी से, अब ये रहा पाई इनटू 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 10 ऑफ साइन एक्स है, तो 10 ऑफ साइन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई, 10 ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो इस तरह से आप करते चल जाओ, 10 स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स बटा एक्स स्क्वायर, तो आराम से इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ये भी 1 है, ये भी आपका रिजल्ट 1 है। अभी बस यहाँ पर पाई बचा ना, ये पाई रह गया, सो 1 इंटू पाई इंटू फाइनली आ जाएगा 1, सो आंसर इज पाई। ये वाला कमाल इसका, इसको ध्यान रखना, रिपीट हुआ है। चलिए अगला, अड़ेगा अब ये क्वेश्चन एक बार देख लो, अड़ेगा ये क्वेश्चन 10 इनवर्स पाई एक्स माइनस 10 इनवर्स एक्स, ठीक है, पर ये केवल चेक कर रहा है कि आप होश में है कि नहीं। इन्फिनिटी बढ़ाते हैं तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या हो गया 0, और cos 9 cos का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से, मैंने इन्फिनिटी बढ़ाएंगे तो माइनस 1 से 1 के बीच, 0 गुना माइनस 1 से 1 के बीच कितना है 0, इसका वैल्यू पाई बाय 2, इसका वैल्यू पाई बाय 2, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस 1 से लेकर 1 के बीच, अब 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 0, सो रिजल्ट इज 0। सो देखता है कितना आसानी से क्वेश्चन है, ये सब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करता हुआ। ये आपका देखो ये सवाल कॉट इनवर्स एक्स, ये ग्रेडेशन रीजन है, ये ग्रेडेशन रीजन है, तो जरा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ को ध्यान दो। कॉट इनवर्स एक्स अगर आपको याद, यही कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ था, ये आपका 0 देख रहा, बस ये 1 सॉरी पाई बाय 2 ये वाला वैल्यू पाई और ये 0। अब तुम्हारा हाफ, ये देखो पाई बाय ये 1, ये आपका कॉट इनवर्स हाफ का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हाफ, ठीक बस, और ये हो गया 1, तो ये वैल्यू 1 का बात करते हुए। अब बताओ हाफ्स का वैल्यू, हाफ पर वैल्यू क्या आएगा, कॉट हाफ का वैल्यू तुम्हारे पास क्या होगा, वो आपका अड़ेगा कॉट इनवर्स हाफ, तो ये जो वैल्यू तुम्हारे पास आएगा यहाँ के बाद सारा वैल्यू 1 से कम है, और अगर 1 से कम आ जाए तो उसका ग्रेटेस्ट इंडियर क्या होगा 0, ठीक है बात। हाफ से कम, हाफ के बाद जितना भी वैल्यू होगा पूरा का जो पूरा ग्राफ है वो तुम्हारे पास क्या होगा 1 से कम, मतलब इसका मान 1 से कम है, और 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंडियर क्या हो गया 0 डिवाइड बाय समथिंग, वैल्यू क्या हो गया 0, सो फाइनल आंसर इज 0, ठीक है। कुछ इस तरह का डिस्कशन, ठीक है। अब जरा ये सवाल देखो, जैसे ये सवाल देखो, साइन अलग अलग बनाते हैं, तो पहला फॉर्म चेक करो, साइन 0 का पावर इन्फिनिटी कोई फॉर्म में नहीं है, सीधे आंसर क्या हो गया 0, इसका पहला आंसर 0। सेकंड वाला चेक करो, सेकंड वाले बढ़ाएंगे तो 1/0 इन्फिनिटी का पावर 0, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसको अलग से बनाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो 1/x टू द पावर sin x, इसको अलग से बना लिया जाए। बनाने का तरीका क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर
log 1 by x to the power sin x। अब sin x पहले, लिमिट x टेंस टू 0, अड़ेगा e टू द पावर में क्या आ गया sin x इंटू log 1 by x। 1 by x मतलब x का पावर -1 माइनस पहले, so limit x tends to 0 e to the power minus sin x into log x into log x। अब यहाँ तक ठीक है, sin x into log x। अब चेक करोगे तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं log x और बटा में sin x। अब ये चेक करोगे cosec x, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ जाए तो आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, तो एल हॉस्पिटल लगाइए। ये वैल्यू क्या हो गया 1 बाय x और ये हो गया माइनस cot x इंटू cosec x, ये और ये कैंसिल, ये ऊपर ले जाइए। सो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर दिस इज 10x, ये हो गया sin x और बटा में x, इसका मान 1 और ये वैल्यू 0, सो e का पावर 0 यानी कि वैल्यू इज 1। सो पहला वाला का 0 आया था, दूसरे का 1। पहले का आंसर समय 0 आया था ना, पहला का आंसर 0 था, दूसरे का 1, सो फाइनल आंसर इज 1। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, इजी टॉपिक, आराम से आप ग्रिप कर सकते हैं। हो जाएगा आपसे बात, ठीक है। इसके बाद आइए अड़ेगा एक क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, मतलब आप बहुत तंग किया, आपको भी आइडिया नहीं मिलने दे रहा था। ये आपका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऐसा अड़ी बस मतलब ये भी हमको कोई किसी से सीखना पड़ा, अपने से नहीं हो पाया था, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सीखने के बाद है कितना छोटा सा चीज नहीं पास, वास्तव में ये बाइनोमियल से रिलेटेड है, देखना चाहोगे, बाइनोमियल से रिलेटेड। लेट इसका फ्रैक्शन पार्ट हमको निकालना है, तो लेट √3 + 1 का पावर 2n बराबर आप लिख सकते हैं p + f, वेयर f इज द फ्रैक्शन पार्ट, हमको वही f चाहिए, p + f, यही f हमको चाहिए। अरे बस p + f, सो f का वैल्यू लाइज करेगा 0 से 1, f लाइज करेगा 0 से 1, तो ऐसा क्वेश्चन में कंजुगेट ले देते हैं बाइनोमियल्स का 2n, इसको हम लोग ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लाइज, इसको हम f डैश मान लिए, जिसको हम f डैश मान लिए, क्या तो बढ़ेगा f डैश तो ऑलवेज 0 से 1 के बीच में लाइज करेगा ही, तो देखो ऐसा लिख सकते हैं। अड़ेगा इसका कंजुगेट लेके हम लोग दिखा सकते थे, उसमें बाइनोमियल में दिखाते थे। लेट अपने से ले लिए √3 - 1, बताओ √3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में लाइज करेंगे। इसका अगर पावर कोई चढ़ा दिया जाए, कितना पावर चढ़ा दिया जाए, तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। इसको अगर हम मान लेते हैं f डैश, तो हम कह सकते हैं कि f डैश लाइज बिटवीन 0 to 1। ना इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, देखिए जी f तो 0 से 20 के बीच में लाइज कर रहा था, f डैश भी लाइज करने लगा ना। बाइनोमियल्स का फायदा लेते हुए चले, √3 + 1 का पावर 2n, तो 2nc 0, √3 का 2n अड़ेगा 1 का पावर 0, 2nc 1, √3 का पावर 2n - 1 और ये 1 का पावर 1 अड़ेगा 2nc 2, √3 का पावर 2n - 2 और ये हो गया 1 का स्क्वायर डॉट 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 और √3 - 1 का पावर 2n। सो फाइनली क्या हो जाएगा, दिस इज 2nc 0, √3 का पावर 2n और 1 का पावर 0 माइनस 2nc 1 और √3 का पावर 2n - 1 और ये हो गया 1, ठीक है बस। और ये वाला वैल्यूज हो गया, दिस इज 2nc 2 और √3 का पावर 2n - 2 10 to 1 स्क्वायर और डॉट डॉट, बोलिए याद है ठीक है। और अब आप इसको जोड़िए, जैसे आप इसको जोड़िएगा ये और ये टर्म्स कैंसिल, इसको देख लिए। सो √3 + 1 का पावर 2n और √3 - 1 का पावर 2n, सो 2 टाइम्स ऑफ दिस वन अड़ेगा 2nc 0, √3 का पावर 2n है, इवन पावर है, तो ये वैल्यू से √3 का इवन पावर मतलब इंटीजर ही देगा। ये आपका 2nc 2, √3 का इवन पावर है 2n - 2, देखिए ऐसा ही कुछ देगा। ये इवन पावर रूट से हट जाएगा मतलब इंटीजर, ये भी इंटीजर, 2 गुना इंटीजर क्या आएगा, इवन नंबर। और लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास क्या है, जैसे p + f और f डैश, सो p + f डैश कैसा आया, इवन नंबर। अगर हम p को राइट साइड ले जाते हैं तो f + f डैश इवन नंबर माइनस p, अब p क्या है नहीं मालूम, सो हम ऐसा कर सकते हैं इवन नंबर में से p घटाएंगे तो एक इंटीजर ही बनेगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट जो को अरे बस ये आपका इंटीजर्स,
इतना पता चला केवल कि f प्लस एफ डैश एक इंटीजर होगा। अड़ी बस f प्लस एफ डैश एक इंटीजर होगा। अब f प्लस एफ डैश का वैल्यू देखो, f के बारे में हमको मालूम था कि 0 से 1 के बीच में है, एफ डैश भी 0 से 1 के बीच में है, मिटाने जगह नहीं मेरे पास, यहाँ तो समझिए सभी। अब इसको देखो, f लाइज करता है 0 से 1 के बीच में, f डैश भी लाइज करता है 0 से 1 के बीच में। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो f प्लस एफ डैश लाइज करेगा 0 से 2 के बीच में। ये इक्वेशन नंबर 3, इसको और इसको ध्यान से स्टडी करो। क्या बोला, f प्लस एफ डैश एक इंटीजर है जो कि 0 से 2 के बीच में लाइज कर रहा है। f प्लस एफ डैश एक वैसा इंटीजर है जो 0 से 2 के बीच में लाइज कर रहा है। समझ रहे बात, f प्लस एफ डैश एक वैसा इंटीजर है जो 0 से 2 के बीच में लाइज कर रहा है। तो बताओ f प्लस एफ डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कोई भी कह सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, बस फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ के आधार पर कह सकते हैं कि f प्लस एफ डैश बराबर क्या हो गया? 1। देखो यही से हमको मतलब था, इतना लंबा चौड़ा बाइनोमियल से इतना ही मतलब था कि f प्लस एफ डैश का वैल्यू 1। हाँ, अब तुम अगर कभी क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखना, इसका फायदा मिलता है। f प्लस एफ डैश का वैल्यू क्या होता है? 1। मतलब ऐसा वाला कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, जैसे √3 + 1 का पावर 2n है और √3 - 1 का पावर 2n है, तो इसको ध्यान रखना कि इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है और इसका जो फ्रैक्शन पार्ट, दोनों का सम मिलाकर कितना? 1। अब इसी का फायदा लेते रहना। हाँ, अब आइए अपना क्वेश्चन, √3 + 1 पावर 2n और इसका फ्रैक्शन पार्ट लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। ये क्वेश्चन था आपका। फ्रैक्शन पार्ट मतलब f का बात कर रहे हैं, अडिवास f का बात कर रहे हैं, तो हम इसको लिख के चले, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, सीधे लिख दे f, फ्रैक्शन पार्ट मतलब f। अब बताओ f बराबर क्या होता है? 1 माइनस एफ डैश। यह हो गया आपका 1 माइनस एफ डैश, और एफ डैश का मतलब सो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी एफ डैश का मतलब हो गया √3 - 1 का पावर 2n। हाँ, अब बताओ लिमिट बढ़ा सकते हैं ना, जैसे लिमिट बढ़ाइएगा √3 - 1, अब √3 - 1 हमेशा 1 से कम होगा, 1 से कम का पावर इनफिनिटी बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होगा? 0। आंसर इज 1। सो ये आपका रूल्स। बोलो सभी 12 बात। तो इसी के साथ हम लिमिट्स का जो पढ़ाई है वहां पर लास्ट कर रहा है, लिमिट एंड। अब आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, जितना रूल बना उसको प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी नया क्वेश्चन घबराइए नहीं, उसको समझिए, थोड़ा सा पीछे वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।